श्री परमहंस दयाल जी संतन के शिरताज, जिनके पद वंदन किए संवरे सभी काज। चरणाम्बुज गुरुदेव के बंदो बारंबार, श्रद्धा सहित कर जोड़कर चरणन माहि जुहार। सतगुरु जी प्रकट भय दाता दीन दयाल, विमल भक्ति बख्श कर सेवक करे निहाल। केंद्र बनाकर भक्ति का बहुत किया उपकार, जहाँ आए कर जीव सब पावे सुख अपार। जहाँ आए कर जीव सब पाए सुख अपार। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता पूज्य पाद श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में इस दासानुदास का श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक बार आपने श्री वचन फरमाया कि नेक कमाई बहुत ही फलती फूलती। मारवाड़ के किसी एक गांव में एक पठान और एक ब्राह्मण आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। परिवार की आर्थिक स्थिति और खर्च आदि की तंगी से दुखी होकर वे दोनों रोजगार की खोज में दिल्ली चले गए। पठान ने तो शाही बावर्ची खाने में अर्थात राजकीय भोजनालय में नौकरी प्राप्त कर ली, जहां वेतन के अतिरिक्त नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर से भी पुरस्कार आदि के रूप में आय हो जाती थी। इसलिए वो पठान थोड़ी ही समय में खूब मोटा ताजा हो गया और उसने कुछ धन भी जोड़ लिया। ब्राह्मण बेचारा किसी धर्मात्मा मंत्री के यहाँ खाना पकाने की नौकरी पर लग गया। मंत्री महोदय कुछ दस्तकारी करते थे, उससे जो कुछ कमाते उस पर ही उनकी रसोई चलती थी। इस कारण उनकी रसोई में केवल एक प्रकार की ही दाल और रोटी बना करती थी। ब्राह्मण को वेतन के रूप में हर महीने भी पैसे नहीं मिल पाते थे और भोजन भी स्वास्थ्यप्रद नहीं था। इसलिए वो ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला हो गया। जब कभी उन दोनों मित्रों की आपस में मुलाकात होती तो पठान उस ब्राह्मण से मजाक करता कि तुम कितने कंजूस के यहाँ नौकरी करते हो, क्या तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिलती। ये सुनकर ब्राह्मण चुप हो जाता, लेकिन अपने दिल में वो ब्राह्मण उस धर्मात्मा मंत्री की नौकरी में कुछ ऐसी शांति का अनुभव करता था जो उसे संतुष्ट बनाए रखती थी। पठान ने जब खूब धन एकत्र कर लिया तो वहाँ से अवकाश लेकर अपने घर जाने का विचार किया। यात्रा की तिथि निश्चित करके उसने ब्राह्मण को सूचना दी कि यदि तुम्हारा विचार हो तो मेरे साथ चलो। ब्राह्मण ने मंत्री महोदय से विदा मांगी, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। जब चलने का दिन आया तो ब्राह्मण ने मंत्री महोदय से फिर विनती की कि हजूर, मेरा एक मित्र घर जा रहा है, यदि आज्ञा हो तो बच्चों के लिए कुछ भेज दूं। मंत्री ने अपनी जेब में हाथ डाला तो संयोग से 2 ही पैसे मिले। उसने वही 2 पैसे निकाल कर ब्राह्मण को दे दिए। बेचारा गरीब ब्राह्मण मालिक से क्या कहता। कह रे दरवेश बर जान दरवेश, अर्थात फकीर का क्रोध अपनी जान पर ही होता। वह ब्राह्मण भी अपना क्रोध और किस पर निकालता। 2 पैसे लेकर चुप हो रहा। फिर सोचा कि जाकर मित्र से मिल लूँ। बाजार से गुजर रहा था कि अनार बिकते दिखाई पड़े। दिल में ख्याल आया कि मारवाड़ में अनार बिल्कुल नहीं होते, अतः घर को यही भेज देने चाहिए। 2 पैसे से 10-12 अनार मिल गए। वह ले जाकर उसने अपने मित्र को दिए और कहा, ये सब अनार घर में जाकर के परिवार को दे देना। और अपनी नौकरी का सारा किस्सा भी उसको सुना दिया। पठान यात्रा करते करते जब मारवाड़ पहुंचा तो किसी बड़े नगर में रात्रि को ठहरा। वहाँ सराय में चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया। अनार एक कपड़े में बंधे हुए खूंटी पर टंगे थे।
उस पर किसी की दृष्टि नहीं गई। बेचारा सुबह उठा तो अपना सारा धनमान न पा कर के वो बहुत दुखी हुआ। तो करे अब क्या करे, फिर किस प्रकार से वो घर पहुँचे। संयोग की बात कि उस नगर के एक बड़े धनवान सेठ का इकलौता पुत्र बहुत बीमार था और किसी भयानक रोग से पीड़ित था। हकीम ने बतलाया कि यदि इसको अनार के दाने तुरंत खिलाए जाए तो उसके जीवन की आशा है, अन्यथा नहीं। सेठ ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति अनार लाकर देगा उसे बहुत सा रुपया दिया जाएगा। पठान ने इस अवसर को गनीमत समझा और तुरंत वे अनार के ले जाकर के सेठ को दे दी। जब वो अनार उस लड़के को खिलाए गए तो मालिक की मौत से वो सुस्त हो गया। उस सेठ ने उन अनारों के बदले में उस पठान को बहुत सा धन दिया। वो रुपयों में से कुछ रुपए खर्च करते हुए वो पठान अपने घर पहुंचा। जितना धन शेष बचा था वो सब ब्राह्मण के घर वालों को दे दिया। मार्ग की कठिनाइयों व धन प्राप्ति का सारा हाल लिखकर दिल्ली में ब्राह्मण के पास भेज दिया और ये भी लिख दिया कि अब तुमको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, पर्याप्त धन मिल गया है, घर वापस चले आओ। उस ब्राह्मण ने सारी बात मंत्री महोदय को बतलाकर विनती की कि वो 2 पैसे आपने कैसे दिए थे जिसके बदले में मुझे इतना सारा धन प्राप्त हो गया। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं शाही खजाने को अपने घरेलू उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लाता। अपने परिश्रम व दस्तकारी से जो भी पैसा बनता है उसी से काम चलाता हूँ। तुमने बहुत ही ईमानदारी से मेरे यहाँ काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शाही खजाने से तुमको वेतन दिया जाए। सो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ही वो 2 पैसे तुम्हें दे दिए, परंतु मैं इस बात को जानता था कि ये 2 पैसे तुम्हारे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होंगे। अब यदि तुम घर जाना चाहो तो बड़ी प्रसन्नता से जा सकते हो। ब्राह्मण उससे विदा लेकर जब घर आया तो पठान ने उन रुपयों के लिए जो यात्रा में उसने खर्च किए थे क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ तुम रुपया वसूल करके लाए हो उसमें से तुम आधे भाग का अधिकार रखते हो, क्योंकि यदि तुम किसी भी प्रकार की खयानत करते तो मुझे क्या मालूम हो सकता था। वास्तव में उन 2 पैसों से जो मेरे वेतन से मुझे मिले थे केवल 1 पैसा ही मेरी आयु के लिए काफ़ी रहेगा। शेष 1 पैसा तुम अपने काम में लाओ। इस प्रकार से वे दोनों उसी दिन से नेक कमाई करके अपने जीवन को सफल करने लगे। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम भी सदैव नेक कमाई करें। मेहनत और ईमानदारी से जो भी कमाया जाए उसी से अपना जीवन गुजारें। अधर्म बेईमानी की कमाई सदैव पतन की ओर ले जाती है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने नेक कमाई के लिए सदैव ही प्रेरित किया है। मेहनत करो, ईमानदारी से धन अर्जन करो, उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करो। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों की पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी बनाओ, पर लोक भी सुहेला बनाओ और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनो।